अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एसबी वर्चुअल स्टूडियो से मैं हूं शकील अहमद बाज़िक। अंडरस्टैंडिंग मीडिया लेक्चर सीरीज़ की ये 4th एपिसोड है, पार्ट 2 है। आज की वीडियो बहुत अहम है दोस्तों। अगर आप देखते हैं कि लोग न्यूज़ देख रहे हैं और उससे उकताते नहीं हैं, तो इसमें सबसे बड़ा कमाल जो होता है वो न्यूज़ राइटर का होता है, वो जो कॉपी राइट कर रहा होता है। क्रिएटिव राइटिंग होती ये है कि वो ओरिजिनल हो और सेकंड इम्पैक्टफुल हो। अगर लोग न्यूज़ दिलचस्पी से देख रहे हैं तो ये कमाल यकीनन कॉपीराइटर का भी है। मसनूई ज़हानत जितना भी कमाल कर ले वो मसनूई होती है। इंसानी जहन के कमालात, उनके कोई हदूद नहीं है। क्रिएटिव राइटिंग में आप कमाल कर सकते हैं, जबकि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस तरह क्रिएटिव राइटिंग आपको नहीं दे सकती। आप मन चाहे जितना भी अच्छा स्क्रिप्ट लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं। आप सोशल मीडिया से हैं, आप मीडिया को ज्वाइन करने वाले हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को, या आप ये चाहते हैं कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो और वैसा हो जैसा आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना होगी। और मेरे इस वीडियो का मकसद भी यही है कि आप बेहतरीन और मेन स्ट्रीम मीडिया जैसी प्रोफेशनल जो स्क्रिप्ट है वो लिखें। तो आप जब OCVO लिखेंगे तो आपने चंद एक बातों का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि स्टोरी राइटिंग में भी बहुत अहम है। सबसे पहले है कि आपने जो वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं वो बहुत सादा हो। ईज़ी टू स्पीक, ईज़ी टू अंडरस्टैंड। एंकर को जैसे मैंने बताया था कि आपने एंकर का इम्तिहान नहीं लेना और लोगों का इम्तिहान भी नहीं लेना, क्योंकि आपने अपनी लफाजी, अपनी बेहतरीन उर्दू, अपनी इल्मियत नहीं झाड़नी, सादा अल्फाज में, ताकि लोगों को समझ आए, ये ताकि इम्पैक्टफुल हो, आपकी स्टोरी लोगों के जहनों में रासिख हो। फिर दूसरा आता है कि एक्शन एंड रिएक्शन। आपने वन साइडेड स्टोरी नहीं लिखनी। कंप्लीट स्टोरी होती वो है जिसमें पहले एक्शन हो और उसके बाद रिएक्शन हो। एक्शन भी आपने दिखाना है, अब उसके असरात क्या हों। कुछ भी लेट्स सपोज कोई हादसा हो गया है तो उसके हादसा तो हो गया, ये एक्शन हो गया। अब उसके असरात क्या हैं, उसमें कितने ज़ख्मी हुए। फिर ये है कि आपने ये बताना है कि उसमें अगर हलाकतें हुई हैं, अगर इस पार्ट को आप मिसिंग करेंगे तो आपकी खबर कंप्लीट नहीं होगी। सिर्फ हादसा हो गया है, इसके बाद लोग चूँकि जानना चाहेंगे कि भाई इसके हादसे के नतीजे में हुआ क्या। इसके बाद है जी डिटेल्ड एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। आपने नॉवेल्स नहीं लिखने। ख़बर टू द पॉइंट आप जब लिखेंगे तो उसके अंदर एनफ डिटेल्स हों, जो ख़बर की तफसीलात हैं वो हों। सेकंड, रेलेवेंट हो, इधर उधर की आपने नहीं चीज़ें ऐड करनी। जो ख़बर जितनी कंसाइज होगी, वो ख़बर जितनी रेलेवेंट होगी, वो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि अगर लंबी लंबी कहानी आप ख़बर में बताएंगे तो लोग बोर हो जाएंगे, एंकर बोर हो जाएगा। इवन आपकी खबर की जो इंटेंसिटी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं या जो मालूमात देना चाहते हैं वो ड्रैग हो जाएगी। तो ख़बर को ड्रैग तो हमने नहीं करना, हमने डिटेल्ड और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर है कि स्टोरी कंप्लीट हो, उसमें अधूरापन ना हो। ख़बर की मुकम्मल एक्शन रिएक्शन जो ऐसे आप ऐड करेंगे, उस ख़बर में कोई ऐसे सवालात बाकी ना रह जाएं जो आवाम जानना चाहते हों और आप तशनगी छोड़ दें। नो, ख़बर की जो आपके पास मुकम्मल तफसीलात हैं, अब आपने उससे कुछ चीज़ें अख़ज़ भी करनी हैं। तो उन जो आपकी अख़ज़ करदा बातें हैं उनको भी स्टोरी का हिस्सा बनाएं। आपने अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। फिर है जी, जो लोग इस आपकी ख़बर से मुतासिर हैं या जिनकी वजह से ये ख़बर आई है, या फिर वो अथॉरिटीज़ जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस ख़बर से ताल्लुक़ है, उनको इन्वॉल्व करें, एंगेज करें अपनी ख़बर के अंदर। उनके बयानात चाहे वो शॉर्ट्स की शक्ल में हो या उनके वैसे बयानात आप ले लें रिटन हो, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बयानात। तो लेट्स सपोज कोई वाक़या हुआ है, कहीं एक्सीडेंट का हुआ है और मोटरवे पर हुआ है, तो मोटरवे की जो हाईएस्ट अथॉरिटी है या एटलीस्ट वहाँ की स्टेशन अथॉरिटी, वो उनके आप उसके बयानात लें। तो आपने लोगों को इसके ख़बर के अंदर इन्वॉल्व करना है, हर चीज़ खुद नहीं बता देनी। आपका काम ये है कि न्यूज़ स्टोरी लिखते वक्त आपने जो बातें आप कहना चाहते हैं वो लोगों से कहलवाएं और रेलेवेंट लोगों से कहलवाएं, अथॉरिटी से कहलवाएं, और उनको अगर क्रेडिट बनता है तो उनको क्रेडिट दें। फिर इसके बाद है अंडरस्टैंडेबल। ख़बर समझ तो आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ बोल रहे हैं, वो अक्लो शऊर से बालातर कोई
ऐसी चीज़ हो जो लोगों को सेंसिबल ही ना लगे, तो हमेशा सेंसिबल अंडरस्टैंडेबल चीज़ बतानी है आपने। आप लेट्स सपोज एरोस्पेस की भी बात कर रहे हैं, तो भाई लोगों को नहीं पता। अब एरोस्पेस की खबर को भी, टेक्नोलॉजी की खबर को भी इस आसान अंदाज में बता देना है कि लोगों को समझ आ जाए कि अच्छा जी ये क्या है। तो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। फिर लास्ट है कि जस्टिफाइड, आपकी खबर जस्टिफाइड हो। अगर कोई उसके ख़िलाफ़ जाता है तो आपके पास एक तो उसकी जस्टिफिकेशंस मौजूद हों। इसके दो तरीक़ाकार हैं। एक तो ये है कि यार एक आम बंदा जो सुन रहा है वो लगे हाँ यार ये खबर है, आपके अल्फाज में उसकी जस्टिफिकेशन हो, आप इवन विजुअल दिखा रहे हैं तो वो उसकी क्लेम हो कि हाँ जी आपके पास विजुअल प्रूफ्स हों कि हाँ जी ये खबर जस्टिफाइड है, आप इसको देखिए। आपकी ख़बर अगर जस्टिफाइड नहीं होगी तो लोग उसको ऑथेंटिक नहीं मानेंगे, और अगर आपकी ख़बर ऑथेंटिक नहीं है तो भाई लोग क्यों आपकी न्यूज़ देखेंगे। तो यही सिर्फ न्यूज़ का ही नहीं, स्क्रिप्ट पे हम डिटेल में भी बाद में बात करेंगे, बट ये वो चीज़ें हैं जो एक कोई भी स्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं, खुसूसन जब OCVO लिख रहे हैं विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस, तो इन चीज़ों का आप लाजमी ख्याल रखेंगे, तभी ये खबर इम्पैक्टफुल होगी। इसी को क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं। तो आप जो न्यूज़ रूम में जो लोग बैठे होते हैं, जो आवाम के जहनों को वॉश कर रहे हैं, ब्रेन वॉशिंग जो कर रहे हैं, उनका काम यही लिखना है, क्रिएटिव राइटिंग करना है। वो तभी आपके लिए वो लोग बड़े इल्म अदब के माहिरीन होते हैं, लिखने के माहिर होते हैं, अदब उन्होंने पढ़ा होता है, तारीख़ पढ़ी होती है। तो वो एक ख़बर का जो जितने भी उसके असरात हैं उनको ख़बर के अंदर समो लेता है। जो फ्यूचर के उसके इम्पैक्ट्स हैं वो भी आप ख़बर के अंदर दे देते हैं, या एंगलिंग करने का वो माहिर होता है, क्योंकि मीडिया का काम जहन साजी करना है। तो आप जो भी स्क्रीन पर दे रहे हैं कंटेंट, अगर उससे लोगों पे उसका असर ज़ाहिर नहीं हो रहा तो भाई आपने क्या लिखा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने अगर स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, ऑब्वियसली करना होगी। अगर आप अपना कंटेंट जनरेट यूट्यूब पे कर रहे हैं, दीगर सोशल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, या फिर आप फ्यूचर में मीडिया ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेन स्ट्रीम मीडिया जब ज्वाइन करेंगे तो आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की सेंस की बहुत ज़रूरत होगी। अब यहाँ मैं मिसाल के तौर पर, ये एक रॉ ख़बर है, इस रॉ ख़बर को हम लेके इससे OCVO जनरेट करने की कोशिश करते हैं। ये ख़बर है जी कि बिपरजॉय जल्द भारतीय रियासत गुजरात से टकराने का खौफ, भारतीय हुकूमत ने अलर्ट जारी कर दिया। 60 से ज़ायद ट्रेन की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल कर दी, 21,000 कश्तियों को साहिल पर जाने से रोक दिया। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक भारतीय गुजरात के दर्जन भर साहिली अजला में अगले 3-4 रोज़ झक्कड़ चलेंगे और तूफ़ानी बारिशें होंगी। समंदर में तेल तनसीबात पर तैनात अमले को भी फौरी वापस बुला लिया। तो अब आपने देख लिया कि ये एक रॉ इन्फॉर्मेशन है। अब OCVO में इसको कन्वर्ट करने के लिए आप ये देखें कि पहले आप इसका OC लिखेंगे। OC लिखने के लिए आप खबर से जो रॉ इन्फॉर्मेशन है उसमें से जो अहम तरीन पॉइंट्स हैं उनको हम ऊपर ले आएंगे। जैसे इसको पढ़ते हैं कि समंदरी तूफ़ान रुख तब्दील करके शिमाल की जाने बढ़ने लगा। बिपरजॉय जल्द भारतीय रियासत गुजरात से टकरा जाएगा। मोदी सरकार ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। इंतज़ामात शुरू। 21,000 कश्तियाँ साहिल जाने से रोक दी गईं। 60 ट्रेन बंद कर दी गईं। अब आपने देखा कि ये OC उस खबर के अंदर से निकाला गया है। OC के अंदर उस खबर की अहम तरीन इन्फॉर्मेशन होती है। अब जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो VO में आएगी। VO के देख लेते हैं। अब इसका VO पढ़ें तो भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक बिपरजॉय पाकिस्तान से कतरा कर गुजरता हुआ आज रात 1 बजे भारतीय गुजरात से टकराएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक तूफ़ान सर पर आया तो मोदी सरकार ने हंगामी बुनियाद पर इंतज़ामी इदारों का इजलास बुलाया और मुमकिना इंतज़ामात के लिए हिदायत जारी कर दी। तूफ़ानी सूरत हाल पर नज़र रखने वाले भारतीय इदारों ने अलर्ट जारी करते हुए 21,000 कश्तियों को साहिल पर जाने से रोक दिया। 60 से ज़ायद ट्रेन की आमद-ओ-रफ्त भी मुअत्तल कर दी गई। भारतीय गुजरात के दर्जन भर साहिली अजला में अगले 3-4 रोज़ झक्कड़ चलेंगे। तूफ़ानी बारिशें होंगी। समंदर में तेल तनसीबात पर तैनात अमले को भी फौरी वापस बुला लिया गया। जबकि 2 रोज़ कबल मुंबई, गुजरात और कच्छ में तूफ़ानी बारिशों से भी निज़ाम ज़िंदगी मफलूज रहा। तूफ़ान की तबाहकारी से बचने के लिए गुजरात के साहिली अजला से आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। भारतीय मौसम का हाल बताने वालों ने गुजरात समेत दीगर करीबी अजला में
पूरा हफ्ता तेज़ बारिशों का अलर्ट जारी किया है। तो ये वीओ भी आपने देख लिया कि अब ये कंप्लीट जो रॉ इन्फॉर्मेशन थी उसको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो रिटर्न आती है, मुख्तलिफ़ ज़राए से आती है, चैनल से आती है, वो हमने सोर्सेज भी पढ़े थे कि उसके क्या है। प्लस ये है कि उसका इम्पेक्ट क्या है और उसमें प्लस अपनी पॉलिसीज़, अपने एंगल्स भी ऐड किए जाते हैं। तो चंद एक अल्फाज आपने इसमें देखे होंगे कि वो ख़ुद से शामिल किए गए हैं। ये ख़बर के इम्पेक्ट को बढ़ाने के लिए होता है। तो आप स्टोरी जब भी लिखेंगे आपने इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है कि एक तो उसके उसूल जो मैंने बताए हैं OCVO लिखने के, उनको मद्देनज़र रखें। सेकंड ये है कि अगर ख़बर लिखनी है तो दैट शुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ OC और OCVO। तो OC में ख़ास बातें होंगी उस खबर से मुतल्लिक, और जो बाकी डिटेल है वो आप VO में देंगे। ख़बर को आपने ग्रेजुअली जो है उसके अंदर इंफॉर्मेशन देते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो सबसे टॉप पे होगी। ये एक ट्रायंगुलर की तरह होगा। आप ये देख रहे हैं तो जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है वो बहुत वास्ट होता है, यानी उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मैटर अहम तरीन वो ऊपर होगा, फिर उससे कम अहम, फिर उससे कम अहम। इवन ये है कि इन द एंड अगर कोई से रेलिवेंट कोई ख़ास कोई आम बात है तो उसको भी और रेलिवेंट हो तो वो उस खबर को कंप्लीट करने के लिए आप उसमें शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आज की इस वीडियो में आपने OCVO लिखना सीखा होगा, स्क्रिप्ट राइटिंग लिखना होगा सीखा होगा, और ये सीखा होगा कि कोई भी न्यूज़ स्टोरी जो है वो अगर OCVO फॉर्मेट में है तो वो कैसे लिखी जाती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसमें मीडिया से मुतल्लिक, मेन स्ट्रीम मीडिया से मुतल्लिक जितनी भी अहम बातें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन जनरेट करना, वीडियोग्राफी, एक एक बंदे का जो JD है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मेरा मकसद ये है कि जो बच्चे मीडिया अपना सोशल मीडिया कोई न्यूज़ चैनल या कोई भी कंटेंट वहाँ पे जनरेट करना चाहते हैं और उसके साथ ऑब्वियसली विजुअल्स भी बनाना चाहते हैं, तो उनको ये पता हो कि भाई कंटेंट जनरेट कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है, उसकी वीडियोग्राफी कैसे होती है, उसकी एडिटिंग कैसे होती है। ये तमाम चीज़ें हम खुद यहाँ पर इंशाल्लाह एक एक लेक्चर्स में सीखेंगे। तो आप इसको इसीलिए सब्सक्राइब करें ताकि आपको मुकम्मल मेन स्ट्रीम मीडिया प्रोफेशनल स्क्रीन जैसे कंटेंट और उसकी जो वीडियो बनाना आए। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह एक और अहम इंफॉर्मेशन लेके आपसे शेयर करेंगे ताकि आप सीख सकें।